कांचनताई नागवेकर खूप चांगला प्रतिसाद आमच्या या स्पर्धेसाठी त्यांनी दिलाय. खूप लाख मोलाचं सहकार्य त्यांचं लागलंय. यस, अतिशय रोमहर्षक होणारे सामने इथे आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहेत. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. गणपती बाप्पा मोरया. पहिला बॉल पहिली मॅच एलिमिनेटरचा थरार इथे आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. हॅलो हॅलो हॅलो. पहिला सामना इथे आपल्याला रंगताना पाहायला मिळेल. एका बाजूला लोकल टीम इथे पाहणार आहोत आणि त्याचबरोबर हा लोकल बॉय या क्रीडांगणाचा बेताज बादशाह म्हणून आपण ज्याच्याकडे पाहतोय, ज्याने अनेक टुर्नामेंट या क्रीडांगणावरती ज्या झाल्या आहेत त्या क्रीडांगणावरती झालेल्या स्पर्धांमध्ये या खेळाडूचा बोलबाला राहिला आहे. या क्रीडांगणाची कमी आणि हमी या दोन्ही गोष्टी याला माहीत आहेत. कुठे कशा पद्धतीने टप्पा पडल्यानंतर काय घडतं हे बारकावे या खेळाडूला माहिती आहे. तो यावेळी सोहम भाटकर यावेळी स्ट्रायकिंग इनला इथे पाहायला मिळेल. तर दुसऱ्या बाजूला राजापूरहून दाखल झालेला अर्सलान वाडकर म्हणजेच आपला जॉन्टी एक बाहुबली खेळाडू आहे. ताकदीच्या जोरावरती परफेक्ट टायमिंगच्या जोरावरती सामन्याला कलाटणी देण्याची क्षमता राखणार हा खेळाडू. आणि त्याच दरम्यान विनंती केली जाते गाडी क्रमांक 8732 गाडी क्रमांक 8732 टू व्हीलर गाडी आहे. हॅलो. वाहनधारक आपल्याला विनंती केली जाते आपली गाडी त्वरित तिथून हटवायची आहे. 8732 गाडी क्रमांक. हॅलो हॅलो. हॅलो चेक. हॅलो जरूर. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग. आज की रात राजासर यादगार होगी सभी खिलाड़ियों के लिए और सभी चाहने वालों के लिए, पता है. और आज के दिन का ये पहला मुकाबला हाई वोल्टेज होगा क्योंकि काफी बदलाव है. इस बीच 6 गेंदे हर ओवर में यानी कि 4 ओवर का हर इनिंग रहेगा और जरूर 24 गेंदों की हर इनिंग रहेगी. केबी स्टार पड़वे टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और ऑल सोमेश्वर टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. तो मजा आने वाला है. टॉस का बॉस तो यहाँ पर बने हैं
लेकिन मैच का बॉस कौन बनेंगे देखना होगा। केवी स्टार जब भी नाम आता है उसके साथ एक बड़ा नाम जुड़ा हो रहा है, वो नाम है अंसार मुल्ला। जी हाँ, उनका भी आगमन थोड़ी देर में यहाँ पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऑल सोमेश्वर ये भी बहुत ही तगड़ी टीम है। होम ग्राउंड पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा जीत का, लेकिन क्राउड किसके साथ है, कौन किसके साथ सेलिब्रेट करेगा, यहां से आपको जीतना होगा। अपने आप के लिए जीतना होगा, गांव के लिए जीतना होगा, दर्शकों के लिए जीतना होगा, एसपीएल के लिए जीतना होगा, इस टाइटल के लिए। जी हां, पीछे मुड़कर आप नहीं देखोगे। जो गलतियां की है उस गलतियों को जरूर सुधारा जाएगा, क्योंकि अध्ययन करने का मौका इसलिए है क्योंकि रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर ये सभी की मुकाबले दिखाए जा रहे हैं, सात समंदर पार भी देखे जा रहे हैं। जी हाँ, जितने भी रत्नागिरी के हमारे तमाम दोस्त हैं जो यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। जरूर क्या खूबसूरत माहौल बना है, ये जो सन्नाटा छाया हुआ है वो शोर शराबे में तब्दील होगा। हर कोई चाहेगा, कभी कभार कुछ जो हमारे दोस्त है जो बाहर है वो इस टीम का हिस्सा रहे होंगे, उनको भी याद आ रहा होगा, मैं आज इंडिया में होता, मैं अपने गांव में होता तो शायद आज इस टीम के अंदर खेल रहा होता। लेकिन हम आपकी दुविधा समझ सकते हैं दोस्त, जिस्म आपका वहां है लेकिन रूह तुम्हारी आज इस सोमेश्वर की बस्ती में है। आप भले ही वहां पर हो लेकिन दुआ आज इस टीम के लिए करोगे। ऐसे कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे कमेंट्री के करियर में अच्छा सपोर्ट किया। संदेश यानी कि मुन्ना फुसालकर जो कि न्यूकोल को बिलोंग करने वाले, थैंक यू सो मच मुन्ना भाई, थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई जो कि मिरकौड़ा को बिलोंग करने वाले, इनका भी अहम सपोर्ट है। मुबिन साई जो कि राजूरा को बिलोंग करने वाले, और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत ही अच्छे ऐसे दोस्त है जिन्होंने सपोर्ट किया है। जी हाँ, देखा जाए तो यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और एक सितारा है अहद जो कि राजापुर को बिलोंग करने वाला दोस्त है, हमारे साथ पहली रात से कमेंट्स बॉक्स में जुड़े हुए हैं, काफी शुभकामनाएं एसपीएल के लिए दिए हैं। अहद भाई थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत देने के लिए। आप भी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हो, राजापुर की टीम की ओर से हमेशा वो खेलते हुए नजर आए, और राजापुर की टीम की ओर से खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन आपका भी रहा है। थैंक यू सो मच। संभल कर काम करना, जितने भी दर्शक विदेश में हैं, जितने भी हमारे दोस्त विदेश में हैं, खुद को संभल कर काम करना दोस्तों, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, और हम भी आपको याद रखेंगे जरूर। एसपीएल का आज का ये पहला मुकाबला बहुत ही दमदार होने वाला है, असरदार होने वाला है, क्योंकि कमेंटेटर सरदार होने वाला है, साथ ही साथ राजा सर भी है, इसमें कोई दोहराए नहीं। हिंदी और मराठी की आवाज में आपको इस एसपीएल का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा, और यहां पर दर्शकों की भीड़ भी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। यस, केबी स्टार पर टीम ये एक खिलाड़ी शॉट लेकर यहां पर खेलते हुए नजर आ रही है, देखना होगा। और शॉट अगर आप खेल रहे हो तो पावर प्ले में अंदर कंपलसरी वो खिलाड़ी रहेंगे, बाहर एक खिलाड़ी शॉट रहेगा, तो ये फैसला लिया गया है। जरूर बड़ा मुकाबला है, ये दिक्कतें होगी या नहीं आने वाला समय बताएगा। तो पहले इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा मराठी की एक बहुत ही मीठी और खूबसूरत आवाज, और जिन्होंने चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, सभी क्षेत्रों में जिनके पास अल्फाजों का बहुत ही भरना है, और उन सीनियर कमेंटेटर के साथ हमेशा हमारी बहुत ही अच्छी बनती है, और हमारे काफी अच्छे सपोर्टर राजा देसाई सर। तो पहली इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा माइक्रोफोन पर राजा देसाई सर इनको। राजा सर धन्यवाद सरदार, खूप सारं आपल्याला आजच्या रजनीमध्ये अनुभवायचं आहे, थरार अनुभवायचं आहे, जल्लोष अनुभवायचं आहे, आणि बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा सामना इथे आपल्याला अनुभवायचा आहे। त्यामुळे पहिला सामना मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे तो दोन्ही संघांसाठी, ऑल सोमेश्वर आणि त्याच्या विरुद्ध आहे तो केबी स्टार। जिंकणं इथे आवश्यक असेल आपल्याला क्वालिफाय व्हायचं सेमीफायनलसाठी, परंतु यानंतर क्वालिफायरचे दोन सामने इथे आपण होताना पाहणार आहोत। पहिला क्वालिफायर असेल, जो जिंकेल तो डायरेक्ट फायनलमध्ये प्रवेश करेल, परंतु दुसऱ्याला मात्र एक सेमीफायनल इथे खेळावी लागेल। आणि इथे काहीच डिस्कशन चाललंय, काही निर्णय ऑलरेडी तुम्हाला सुरुवातीपासून सांगितले गेले होते, परंतु त्यानंतर परंतु लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा मित्रांनो, कारण आपल्याला मनोरंजन पण करायचं आणि त्याचबरोबर आजच्या रजनीमध्ये आपल्याला फायनल वेळेत खेळणं गरजेचं असणार आहे। आणि
मान्यवर या स्पर्धेच्या निमित्ताने ते उपस्थित राहतील आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्याला बक्षीस वितरण सोहळा कसा संपन्न करता येईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणं आवश्यक असेल. पुन्हा एकदा विनंती करतो, जी मगाची वाहनांचा नंबर घेतला गेला तर गेले ते होतंय की नाही ते पण इथे पाहिलं जात आहे, कारण मोस्ट इम्पॉर्टंट सामना आहे, काही अदल बदल करायचा आहे आणि त्यासाठी घेतली गेलेली टीम मीटिंग दोन्ही बाजूने आपण पाहतोय. एका बाजूला जॉन्टी आणि त्याचबरोबर सोहम बाडकर, ओमकार तारली आणि संकेत यांच्यामध्ये झालेली चर्चा. तर दुसऱ्या बाजूला राज तोडणकर आहे जो आयकॉन प्लेअर म्हणून जोडला गेला केबी स्टार संघासोबत, तो इथे चर्चा करतोय. चर्चा अंतिम टप्प्यामध्ये पोहोचलेली पाहायला मिळाले. फील्ड सजून घ्या केबी स्टार, ऑलरेडी सामन्याला उशीर झालाय. टाइम काउंटर आता ऑन होईल. पहिला बॉल फेकल्यानंतर टाइम काउंटर ऑन होईल. 3 षटकं 12 मिनिटांमध्ये पूर्ण होणं आवश्यक आहे. 12 मिनिटापेक्षा जर एक्स्ट्रा मिनिट आपण इथे घेतलं तर शेवटच्या षटकामध्ये पॉवर प्लेचा नियम लागू होईल, याची नोंद असू द्या. आदरणीय सन्माननीय मंदारजी सोनी सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सर, आपल्याला विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा. तसेच जर विचार करायला गेला तर नंदकिशोरजी कीर सर आपलं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. सर, आपल्याला देखील विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न होऊन घ्या. त्याचप्रमाणे रामजी सोनी सर आपलं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. आमच्या कमिटीच्या वतीने तुमचं सहर्ष स्वागत असेल. जाऊया पुढे एकदा कॉम्बॉक्सच्या दिशेने. ओव्हर सर. यस, राज तोडणकर ऑन दी मार्क. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक जरा जोरदार चढवून लोकल बॉय सोहम बाटकर ऑल सोमेश्वर. पहिला सामना एलिमिनेटरचा सामना. पहिल्याच बॉल केला प्रहार, चेंडू गेला सीमा पार आणि इथे लगावला सोहम बाटकरच्या बॅटमधनं ब्रँडेड षटकार. इथे शानदार फटका इथे पाहायला मिळतोय आणि त्याचबरोबर इथे महत्वपूर्ण आगमन झालंय. ज्या क्रीडांगणावरती ही स्पर्धा संपन्न होते त्या क्रीडांगणाचे मालक सन्माननीय श्री विनायकजी भास्कर फाटकर सर आणि त्याचबरोबर श्री विवेक विनायक फाटक सर, आपलं या क्रीडानगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. विनंती असेल आपण मंचावरती स्थानापन्न व्हा आणि या रणसंग्रामाचा आनंद घ्या, कारण आपल्यामुळेच हा क्रीडांगणावरती चाललेला बॅट आणि बॉलचा रणसंग्राम इथे आम्ही अनुभवतोय आणि त्यासाठी आपण दिलेलं सहकार्य खूप लाख मोलाचं आहे. पुन्हा एकदा आपलं स्वागतम सुस्वागतम. यावेळी राईट हँड द विकेट राजचा पुढचा चेंडू यावेळी बॅटने कट केलाय जातोय डिक्लेअर. यावेळी डिक्लेअर झोनला क्रॉस करून जाईल. 4 रनसाठी सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा इथे मिळतात. अतिशय क्लासिक शॉट इथे पाहायला मिळालाय. ऑफस्टीच्या थोडासा बाहेर आला, चॉप केलं आणि ढकललाय बॉलला. 4 धावांसाठी 4 धावा इथे मिळाल्या. संघाची धावसंख्या मात्र इथे पाहायला मिळते ती 16 धावा. सलग 2 चेंडूवरती 2 लगावले गेलेले षटकार आणि त्यानंतर खेळला गेलेला हा चॉप शॉट जो गेलाय डिक्लेअर झोनच्या बाजूला असलेल्या खांबाच्या शेजारी जिथे आहे 4 धावा. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते ती 16. सोहम बाटकर ऑन फायर झालाय. सोहम बाटकरला माहिती आहे हा सामना किती लाख मोलाचा आहे. होम ग्राउंड वरती खेळतोय, होम क्राऊड इथे उपस्थित झालाय. फुल सपोर्ट सोहम बाटकरच्या सोमेश्वर टीमला असेल, परंतु त्याचबरोबर केबी स्टार संघाचा या स्पर्धेमध्ये संपूर्ण स्पर्धेचा जर आढावा घेतला तर केबी स्टार संघाचा दमखम इथे जरूर आपल्याला पाहायला मिळालाय. वन्स अगेन राज ऑन दी मार्क, राईट हँड राउंड द विकेट. सोहम बाटकर ऑन फायर आहे जो वैयक्तिक 16 धावसंख्येवरती खेळतोय आणि त्याच दरम्यान हा फेकला गेलेला बॉल इथे आपण पाहिलाय लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. पंचांचा इशारा, वाईट बॉल. 1 रन इथे मिळते. एक्स्ट्रा स्वरूपात धावसंख्या पोहोचते 17 या अंकावरती. घमासान युद्ध बॅट आणि बॉलचा पहिला सामना, खूप कडक सामना इथे होणार आहे. 2 तुल्यबळ संघांमधील लढत इथे पाहायला मिळणार आहे. यावी कमबॅक होतोय राज तोडणकरचा. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. सोहम बाटकर ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल खेळण्यासाठी तो इथे सज्ज होईल. राज तोडणकरने फेकलेला हा बॉल आहे. थोडासा वेळ घेतला आणि त्यानंतर लगावला टोला, चेंडूला दवडलं सीमारेषेच्या पलीकडे. शानदार बहारदार इथे पाहायला मिळतोय. SPL चा ब्रँडेड षटकार.
सोहम बाटकर ऑन फायर. सोहम बाटकरनी इथे मात्र आपला जलवा विखरायला सुरुवात केलाय. काय अफलातून प्रारंभ केलाय. प्रारंभ असावा तर असा, सुरुवात असावी तर अशी. सोहम बाटकरने पहिल्याच बॉलवरती 6, दुसऱ्या बॉलवरती षटकार, तिसऱ्या बॉलवरती चौकार, त्यानंतर मात्र एक बॉल इथे डॉट आणि त्यानंतर आणखीन एक इथे षटकार पाहायला मिळालाय. ऑन फायर सुरुवातीपासून चढवला हल्ला, धावांचा मारला गेला इथे दडला. धावसंख्या 23 रन आणि त्या दरम्यान पुढच्या चेंडू घेऊन यावी पुन्हा एकदा चॉप केले. बॉल जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. पहिलं षटक इथे झालंय समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 23 रन. राईट एम राऊंड द विकेट. समोर आहे जॉन्टी म्हणजेच अर्सलन वाडकर. राजापूरला बिलॉंग करणारा एक बाहुबली खेळाडू ज्याने अनेक मैदानं गाजवलेत आणि आपल्या या बहारदार खेळाच्या जोरावरती सोमेश्वर संघासोबत तो आयकॉन म्हणून इथे दाखल झालाय. समोर युसुफ आहे. एकमेकांविरुद्ध अनेक वेळा खेळलेले हे खेळाडू. यावी पहिलाच बॉल केला वार, बॉलला दबलला सीमाशा पार. इथे निघाला जॉन्टीचा ब्रँडेड षटकार. काय स्वागत केलं युसुफचं. युसुफ यावी चौकार इथे मिळतोय. यावी 4 धावा इथे मिळाल्यात. फटका लाजवाब होतो जॉन्टीचा. धावसंख्या 27 रन. काय प्रहार केलाय, काय ताकद दाखवली, काय नजाकत पाहायला मिळाली. बॉलला अंडर द आय येऊ दिलं आणि त्यानंतर केलेला प्रहार होता अफलातून शॉट. त्यानंतर आलेला हा वाईट बॉल. धावसंख्या इथे पोहोचते ती यावेळी 28 या अंकावरती. युसुफ ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर अर्सलन वाडकर. यावी पंच केलाय. पाहत राहील मिड ऑनचा प्लेअर. बॉल त्याच्या डोक्यावरून जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. आणखीन एक जॉन्टीचा ब्रँडेड SPL षटकार. यावी मिळतात 6 धावा. काय जबरदस्त केली सुरुवात माझ्या भावा. पुन्हा इथे युसुफ ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर अर्सलन वाडकर. बाहुबली खेळाडू आहे, ताकदवान खेळाडू आहे. अफलातून फलंदाजीला केला गेलेला प्रारंभ इथे पाहायला मिळालाय. सोहम एका बाजूने धुलाई करतोय तर दुसऱ्या बाजूला अर्सलन वाडकर ही त्याच पद्धतीने इथे आक्रमण करताना पाहायला मिळालाय. बेस्ट वर्सेस बेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टंट सामना, व्हेरी इम्पॉर्टंट सामना इथे दोन्ही संघांसाठी. धमाकेदार सुरुवात. राज तोडणकरवरती चढवला गेलेला हल्ला इथे आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्याचनंतर अर्सलन वाडकर ही आपला इथे दुसऱ्या षटकामध्ये तेवढ्याच दमखम दाखवताना इथे पाहायला मिळतोय. युसुफचा पुढचा चेंडू जॉन्टीसाठी. यावी लेग ब्रेक चेंडू आहे. धमाका इथे पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. अर्सलन म्हणजेच आपला जॉन्टी करतोय इथे हल्ला. जबरदस्त लगावला गेलाय डल्ला. सलग 2 चेंडूवरती 2 षटकार. धावसंख्या पोहोचते 40 या अंकावरती. 40 धावा. प्रथम फलंदाजी करत असता ऑल सोमेश्वर संघाची. यावी गती कमी होती, टप्पा अचूक होता. थोडासा बॅक हँड डिलिव्हरी म्हणजे थोडासा फिंगर बॅक साईडला खेचले गेले होते, त्यामुळे टप्पा पडल्यानंतर बॉल स्टीट झाला. टाइम होऊ शकला नाहीये. त्यामुळे इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय तो निर्धाव चेंडू. इथे आपल्याला पाहायला मिळतो तो निर्धाव चेंडू. युसुफ पुढचा चेंडू घेऊन अर्सलन वाडकरसाठी. राईट एम राऊंड द विकेट. धमाकेदार सुरुवात ऑल सोमेश्वर संघाची आणि त्याच दरम्यान फेकला गेलेला हा बॉल लेग ब्रेक होता. थोडासा नजरेखाली घेऊन हिट करण्याचा इथे केला गेला होता विचार, परंतु प्रॉपरली मिडल करू शकला नाहीये. त्यामुळे इथे पाहायला मिळाला तो डॉट बॉल. 2 चेंडू ते डॉट पाहिलेत. जॉन्टीला रोखण्याचा केला गेला इथे प्रयत्न, परंतु 2 षटकार ठोकून त्याने आपला आगास दिलाय, आपला इरादा स्पष्ट केलाय. युसुफ खेळास पुढचा चेंडू घेऊन इथे दाखल होतोय. लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. थोडासा बॉल पंचांनी दंडित केलं, कारण लेग साईडच्या बाहेर बॉल जाणं म्हणजे वाईट बॉल करार करणं आणि इथे वाईट बॉल करार केला गेलाय. अफलातून फलंदाजीला केला गेलेला प्रारंभ, धडाकेबाज फलंदाजी इथे पाहायला मिळाले आणि त्याचनंतर स्ट्रेट ड्राईव्ह केला गेला फटका. अय्यांनी बॉल इथे रोखलाय. षटक क्रमांक समाप्त होते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 41 रन, 41 धावा. अतिशय सरस अशी केली गेलेली सुरुवात आहे. शानदार अशी फलंदाजीला केला गेलेला प्रारंभ पाहायला मिळालाय. धमाकेदार. एका बाजूने सोहम वाडकर, दुसऱ्या बाजूने अर्सलन वाडकर. एक तरफ कुआ, दूसरे तरफ खाई आणि दोनों तरफ से जड़ रही है जमकर धुलाई. दोन्ही फलंदाज धुलाई करतायत. अफलातून फलंदाजी आहे. प्रत्येक गोलंदाजावरती हावी ठरलेत. राज तोडणकरला इथे डिस्ट्रॉय केलं आणि त्यानंतर मैदानावरती दाखल झालेल्या युसुफलाही इथे डिस्ट्रॉय केलं गेलंय. सलग अशी अफलातून फलंदाजी इथे आपण पाहिलंय आणि त्याच दरम्यान पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती इथे दाखल झालाय गोलंदाज राज.
राईट आर्म राऊंड द विकेट. राज ऑन दी मार्क. समोर सोहम बाटकर खेळण्यासाठी ते सज्ज. ऑन साइडचा जर आपण विचार केला तर 3 क्षेत्ररक्षक इथे पाहायला मिळत आहेत. फेकला जाणारा पहिला बॉल. यावी फुल टॉस आहे. फील्ड केले राजने काउंटर केलं बॉलला. ब्लॉक करतोय. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. यावी राज गती कमी ठेवली, टप्पा अचूक ठेवला. सोहम बाटकरची बॅटिंग स्किल त्याला माहिती आहे आणि त्याच्यापासून अवे फ्रॉम द बॉडी त्याला बॉल ठेवणं खूप धोकादायक ठरू शकतं. त्यामुळे बॉडी लाईनला टार्गेट करून गोलंदाजी करतोय तो राज. नेक्स्ट बॉल राज टू सोहम. रणनीती क्लिअर आहे आणि यावी परफेक्ट आहे. 4 धाबा. इथे चूक झाली राजची. थोड्याच वेळापूर्वी आपण चर्चा करत होतो ऑफ स्टिकचा बाहेर म्हणजेच अवे फ्रॉम द बॉडी जर बॉल ठेवला तर तो मात्र अशाच पद्धतीने चॉप करेल. इथे पंच केला. डबल लटिक 4 धावांसाठी. धावसंख्या पोहोचले 45 अंकावर. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आहे ते 3रं. यंदा फेकला गेलेला बॉल. वन्स अगेन नो चान्स फॉर एनी प्लेयर. बॉल गोज टू बिग हेड फॉर 4 रन. लगातार दुसरा चौकार आहे. लाईन डिस्टर्ब, लेन डिस्टर्ब. ऍडव्हान्टेज इथे सोहम बाटकरला आणि सोहम बाटकरचा हल्ला इथे पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पोहोचले ते यावेळी 49 धावा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या पाहिली होती ती 42, परंतु इथे मात्र 9 चेंडूवरती 30 धावांवरती खेळतोय तो सोहम आणि त्याच दरम्यान इथे मात्र 1 रन घेतली गेले. एक चांगलं कॉलिंग कोऑर्डिनेशन पाहायला मिळालं कारण ज्या बॉलला इथे हाईट मिळाली होती आणि त्यामुळे एक संधी इथे उपलब्ध झाली आणि धावसंख्या इथे पोहोचले 50 धावा. जरा जोरदार टाळ्या सोमेश्वर संघाच्या धमाकेदार सुरुवातीसाठी. राज नेक्स्ट बॉल. अर्सलान जॉन्टी स्ट्रायकिंग एंडला. फेकला गेलेला बॉल बॅक हँड डिलिव्हरी. पंच केलाय. कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जातोय. येतो इथे डॉट बॉल. इथे डॉट बॉल पाहायला मिळालाय. शानदार सुरुवात अफलातून गेलेली ही सुरुवात इथे म्हणावी लागेल ऑल सोमेश्वर संघाकडून. राज आणि अर्सलान यांचा चाललेला हा धमाका आहे. धमाकेदार प्रारंभ इथे पाहायला मिळालाय. ब्लास्ट होतोय. फलंदाजीचा ब्लास्ट केला गेलाय. आक्रमण गोलंदाजावरती केलं गेलंय आणि त्याच दरम्यान फेकला गेलेला हा बॉल परफेक्ट ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा होता. अर्सलान थोडासा निराश असेल कारण टॅप करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता परंतु इनसाइड एज झालेला बॉल मिड विकेटच्या दिशेने फील्ड केला गेलाय. शेवटचा चेंडू इथे डॉट आला. षटक क्रमांक समाप्त झालं ते 30रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 50 धावा. लाजवाब इथे चाललेली पार्टनरशिप, भागीदारी, महत्वपूर्ण भागीदारी आणि दोन्ही बेस्ट फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. एक राजापूरला बिलॉंग करणारा तर दुसरा आहे हा लोकल बॉय सोमेश्वर गावचा हिरा जो इथे चमकलाय नाही तर अक्षरशः तो चमकून समोरच्यांच्या वरती हावी ठरलाय. नजरेची पारणे फेडणारी फलंदाजी त्यांच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाले. अफलातून फटकेबाजी आहे. पाहतच राहावे असे शॉट त्यांच्या बॅटमधनं पाहायला मिळत आहेत आणि हे वैशिष्ट्य आहे या अंडरआर्म क्रिकेटचं कारण ज्यावेळी तुम्ही अवे फ्रॉम द बॉडी खेळता टाईम करता आणि जे बॉल असे पंच होऊन सीमारेषेच्या बाहेर जातात ना ते नजरेला भिडणारे असतात आणि ती फटकेबाजी इथे या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. लाजवाब सुरुवात. शेवटचं षटक घेऊन इथे दाखल झालो शादाब. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. वदूद इथे बॉलिंग मार्गमध्ये दाखल होतोय. राईट आर्म राऊंड द विकेट. समोर इथे पाहायला मिळेल तो सोहम बाटकर. स्ट्रायकिंग एंडला आणि 31 वरती खेळत होता आणि त्यानंतर लगावला गेलेला हा टोला आहे. सुपर डुपर हिट फटका आहे जो यावी जाळ्यांच्या वरून जातोय. आकाशाला गवसणी घालणारा हा जणू पंच केला गेलेला फटका जो यावी जाळ्यांच्याही पार होऊन सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय. एक शानदार आणि उत्तुंग असा पाहायला मिळालेला षटकार इथे पाहायला मिळतोय. वदूतवरती ही चढवला हल्ला आणि आपलं वजूद दाखवताना इथे सोहम बाटकर मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या पोहोचले ती 56 या आकड्यावरती. त्याच दरम्यान फेकला जाणारा हा फुल टॉस चेंडू पंच करू शकला नाहीये. प्रॉपरली टाइम करू शकला नाही. बॉल येऊन विसावा घेतोय तो राज तोडेनकरच्या हातामध्ये. दुसरा चेंडू इथे डॉट. पहिल्या चेंडूमध्ये बिग हिट आणि त्यानंतर आलेला डॉट बॉल कम बॅक करून देईल का इथे पाहूया. आणि त्या दरम्यान वदूचा हा पुढचा चेंडू आणि यावी पंच केलाय. सुपर डुपर हिट फलंदाजी. सुपर सॅटर्डेची ही सुपर कमाल ऑन फायर. सोहम बाटकर आणखीन एक षटकार इथे पाहायला मिळालाय. अफलातून शॉट. लाजवाब रोमहर्षक अशी चाललेली फलंदाजी. रोमहर्षक होणारा हा सामना आणि 13 चेंडू मध्ये 43 धावसंख्येवरती खेळतोय तो यावी सोहम बाटकर. जरा जोरदार टाळ्या सोहम बाटकरच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी. 7 धावांची आवश्यकता आहे या मैदानावरची. या
अंतिम रजनीमध्ये पहिली 50 लगावण्याचा हा मान इथे या फलंदाजाला मिळू शकतो. या संपूर्ण स्पर्धेमधल्या पहिली 50 लगावण्याचा मान सोहम बाटकरला मिळेल का हे येणाऱ्या काही चेंडूंमध्ये आपल्याला इथे पाहायला मिळेल. कारण ज्या पद्धतीने हल्ला चढवलाय, ज्या पद्धतीने आक्रमण केलंय, त्याला माहिती आहे या होम क्राऊड समोर मला अशाच पद्धतीने खेळलं पाहिजे आणि तरच माझा जयघोष केला जाईल, अन्यथा मात्र काय होईल हे त्याला भलेभाती माहिती आहे. वदूत ऑन दी मार्क, राईट अबाउट द विकेट. सोहम बाटकर खेळण्यासाठी ते सज्ज. नॉन स्ट्राईक एंडला जॉन्टी आणि त्याच दरम्यान फेकला जाणारा पुढचा चेंडू. 7 धावांची अजूनही आवश्यकता. या स्पर्धेतली पहिली 50 इथे पाहायला मिळेल का आणि त्याचा मान सोहम बाटकरला मिळतो का पाहूया. यावेळी खेळला गेलेला फटका आहे मिड विकेट, मिडॉनच्या दिशेने खेळला गेलेला फटका. मिडॉनचा खेळाडू बॉलवरती येतोय, बॉल फील्ड करतोय, येतो इथे डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर 62 अंकावरती स्थिरावलेली धावसंख्या आणि त्या दरम्यान वधूचा पुढचा चेंडू. शेवटचे षटक प्रगतीपथावरती आहे. यावेळी खोदून काढलाय आणि चेंडूला दवडलंय कुठे, सीमारेषेच्या पलीकडे. आणखीन एक शानदार असा म्हणावा लागेल. सोहम बाटकरचा वार ठरला यादगार. बॉल गेला सीमा पार, धावा मिळाल्याचा शानदार षटकार. धावसंख्या 68 आणि 50 साठी एका धावेची गरज आहे. सोहम बाटकर या स्पर्धेतली पहिली 50 लगावणारा फलंदाज ठरतो का आणि त्यासाठी हा बॉल खूप महत्वाचा. आणि या दरम्यान फेकला गेलेला फुल टॉस चेंडू. काय 50 लगावले, जोरदार टाळ्या सोहम बाटकर साठी. अफलातून फॅटिंग 55 धावांची नाबाद खेळी. महत्वपूर्ण सामना आणि या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये धमाकेदार केला गेलेला प्रारंभ. काय आगाज दिलाय, काय जबरदस्त फलंदाजी केले, काय धमाका केलाय. सुपर डुपर हिट ब्लास्ट. सोहम बाटकर 1 मॅन 1 शो आणि अफलातून फलंदाजी आणि 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. 4 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल सोमेश्वर संघाने धावा बनवले इथे 74 आणि 75 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. काय घडणार, काय बिघडणार, कोणतं सगळं इथे पुढील राऊंड खेळण्यासाठी सज्ज होणार. पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती मी आमंत्रित करतो हिंदीचा बुलंद आवाज जो 7 समुद्र पार नाही तर रत्नागिरी जिल्ह्याच्या बाहेर गेला, महाराष्ट्राच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळाला आणि बघता बघता गुजरात मध्ये हा आवाज बुलंद आवाज आपल्याला पोहोचताना पाहायला मिळेल. तो पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करतो हिंदीचा बुलंद आवाज सरदार शेख. हमें सपोर्ट किया है ऐसी बहुत बड़ी हस्ती। जी हाँ, बाशित मयकर साहब इनका आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। वेलकम। जी हाँ, आज दिनों की बारिश पहली इनिंग में हो चुकी है, लेकिन सेकेंड इनिंग उसके बाद वाले मुकाबले में पैसों की बारिश भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मंच के ऊपर रहेंगे बाशित मयकर साहब। जी हाँ, जरूर ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ जुड़ती है, इसलिए एसपीएल इतनी टॉप लेवल की पायदान पर चल रही है। इससे पहले आपने देखा होगा राजापुर में न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी की प्रतियोगिता में क्या दमदार
आपने देखी थी, वैसी प्रतियोगिता एसपीएल यहां पर जो है चल रही है मेरे दोस्तों। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम ऐसी प्रतियोगिता की। केवी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी ये भी दमदार है। आने वाले समय में जय भंडारी चैंपियंस ट्रॉफी कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में देखने को मिलेगी। और अभी अभी गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज हुआ है। पीपीएल यानी कि पावर्स प्रीमियर लीग भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। मजा आएगा, चारों ओर क्रिकेट का रण संग्राम देखने को मिल रहा है दोस्तों। और जी हाँ, बड़ी बड़ी हस्तियां अब मौजूद हमारे बीच में रहेगी। जी हाँ, समता होटल के मालिक गणेश जी पाटिल साहब यहाँ पर मौजूद है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। पिंटो शेठ पिलनकर साहब, इनका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा। और ऑल सोमेश्वर के सभी सदस्यों की ओर से तहे दिल से स्वागत है। और सोमेश्वर के गेंदबाजों ने जितने भी विकेट ले ले, ये विकेट के लिए 200 रुपए की धनराशि दी जाएगी। समता होटल के ओनर गणेश जी पाटिल साहब और पिंटो शेठ पिलनकर साहब इनकी ओर से। ये तो शुरुआत है, ये आंकड़ा बढ़ेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि राजा सर बहुत ज्यादा रन बनाए ऑल सोमेश्वर टीम ने। और जी हाँ, शायद ही किसी ने उम्मीद नहीं की होगी इतने रन बनेंगे। ये आखिरी है, ये ग्रैंड फिनाले रात बहुत कुछ दिखाने वाली है। और जी हाँ, आज तो ये दिवाली बनेगी, दशहरा बनेगा, हर त्योहार यहाँ पर मनाया जाएगा। और जी हाँ, दूर दूर से दर्शक इस एसपीएल का रोमांच देखने के लिए आए हैं। और पहला मैच होने के बाद आपको लावणी भी देखने को मिलेगी। यहाँ बड़ा ब्रांड है रत्नागिरी का, जरूर इस मंच के ऊपर तहे दिल से स्वागत रहेगा। और उन्हीं के एक भरोसेमंद हस्ती जो कि बाबा शेठ भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। वेलकम, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ, उनकी परछाई की तरह उनके साथ हमेशा रहने वाली ये शख्सियत है। और जैसे बाबा शेठ यहाँ पर मौजूद है, इस प्रतियोगिता का रौनक बढ़ चुकी है। और जी हाँ, अब इनामों की धनराशि आपको पता चलेगा कितनी दूर दूर तक जाने वाली है। जी हाँ, और आज बाबा शेठ मयकर साहब इनकी ओर से राजा सर और मुझे भी सरप्राइज मिलने वाला है। जी हाँ, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था उसी वक्त पर बराबर यहाँ पर आए, वक्त के पाबंद है। वो जो एक बार बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। यही खूबसूरती बाबा शेठ मयकर साहब इनकी है। और इनके राइट हैंड, उनके सबसे भरोसेमंद आदमी, जो कि देखा जाए तो बाबा शेठ भी मंच के ऊपर मौजूद है। वेलकम, आपका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा। सबसे भरोसेमंद आदमी है और उनके साथ में और हस्तियां जुड़ी हुई है। और एक ग्रैंड जो है उनका यहाँ पर आगमन किया जा चुका है। क्या कमाल का इवेंट है। आईपीएल आता है तो पूरा देश जो है वो त्योहार मनाता है, और एसपीएल आता है तो पूरा महाराष्ट्र वो त्योहार मनाता है। और ये त्योहार आज सजता हुआ नजर आ रहा है, ये त्योहार आज जो है धूमधाम से मनता हुआ नजर आ रहा है। और ये त्योहार के हम सब हिस्सेदार हैं, चाहे वो स्टेडियम पर रहे, चाहे वो यूट्यूब पर रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये खूबसूरती है दोस्तों, क्या बात है। जी हाँ, कमाल के नजारे हैं, और इस नजारों में हम भी शामिल है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये सेलिब्रेशन है, ये ताकत है। बाबा शेठ मयकर साहब, इनको आप एलईडी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा टू व्हीलर स्पॉन्सर करने का भी कारनामा इन्होंने किया है। और एक बेहतरीन गेंदबाज भी रहे हैं, और अपने क्रिकेट करियर में भी बड़े बड़े बल्लेबाजों को डगआउट की ओर भेजने का कार्य भी किया है। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी हस्ती, एक दिलदार हस्ती, और हमारे बहुत ही बेस्ट सपोर्टर बाबा शेठ मयकर साहब, इनका आगमन यहाँ पर हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए दोस्तों। वेलकम वेलकम वेलकम। जी हाँ, क्या बात है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम।
ऐसा लग रहा है आज की रात की सुबह ही ना हो, आज रात ऐसी ही चलती रहे और ऐसे हंसते हमारे साथ जुड़े रहे। राजू सिंधे साहब भी हम देख सकते, थैंक यू सो मच राजू दादा, आपका भी तहे दिल से स्वागत। ऐसे तमाम हस्तियां हैं जिनके आने से इस एसपीएल की रौनक और ज्यादा बढ़ चुकी है। और जी हाँ, राजापुर को बिलोंग करने वाले एनएचडी के ऑर्गेनाइजर भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा इस खूबसूरत इवेंट में, जिन्होंने बता दिया कि हम भी बेस्ट ऑर्गेनाइजर है, कि हम भी एसपीएल की हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इतना दूर का सफर तय करके यहाँ पर जो है मौजूद है। थैंक यू सो मच। तो जरूर बादशाह माइकर साहब और तमाम हस्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, ये रत्नागिरी के ये असली हीरे हैं और इनकी चमक जो है ऐसे ही बरकरार रहेगी। और मैंने इससे पहले जिक्र किया है, खिलाड़ियों के लिए तो सरप्राइज है ही है, हम कमेंटेटर लिए के भी है। जी हाँ, मैकर साहब इन्होंने कहा है आखिरी ग्रैंड फिनाले की रात में सरप्राइज रहेगा। वो क्या रहेगा वो जरूर ग्रैंड फिनाले से पहले हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी क्रिकेट एसपीएल का नाम आता है, उस नाम के आगे एक बड़ा ब्रांड छुपा होता है, और वो ब्रांड क्या है? बादशाह मैकर साहब। जी हाँ, बीएम, ये जरूर मेरे दोस्तों नाम सुनिए। अगर जर्सी के बारे में कही जाए तो जर्सी भवानी स्पोर्ट्स, बीएस, एसएसएस श्री साई स्पोर्ट्स, देखा जाए तो वाईएस युवा स्पोर्ट्स, जीएस गजानन स्पोर्ट्स, एसएस सरदार स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। देखा जाए तो एफएस फरी स्पोर्ट्स, ऐसे अनगिनत नाम है। देखा जाए तो उस ब्रांड के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड की अगर बात की जाए तो वो है बीएम, इसके सब पीछे ये आग है। जी हाँ, बादशाह मैकर साहब, ये ब्रांड है रत्नागिरी के, इसलिए आप यहां पर मौजूद हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है और आपने आकर इस प्रतियोगिता की रौनक बढ़ाई है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और इस बीच अब तुरंत सेकेंड इनिंग का यहां पर जो है मेरे दोस्तों मैच होगा और एक ब्रांड है डीएस दर्शन सावंत, ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है रत्नागिरी का। देखा जाए तो बीच मैदान में विनायक जी फाटक साहब, इनका आगमन हो चुका है, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने ये ग्राउंड हमें दिया जिसकी वजह से एसपीएल जो है यहाँ पर सजती हुई नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। और जाने अनजाने में अगर किसी स्पोर्ट्स का नाम रहा हो तो ज्यादा आप मेरे दोस्तों गलत ना समझे, जितने भी रत्नागिरी के ब्रांड है वो सभी अच्छे हैं, हम बहुत ही आपका शुक्रगुजार है। आयु स्पोर्ट्स, ये भी बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। पाली, देखा जाए तो और एक ब्रांड है जो कि हेमंत कामले का है, एसके ब्रांड, ये भी बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। ऐसे नाम सुनाता जाऊंगा तो और 15 मिनट मुझे लग जाएंगे, लेकिन रत्नागिरी के हर एक ब्रांड के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अच्छे ब्रांड आप जो है रत्नागिरी में क्रिकेटरों को देख रहे, आप बताएं तुलसीदास पहली इनिंग में रन कितने बने हैं? 74 रन बने, 75 रन। देखिए कल आगाज हुआ था, 54 रन बने थे, ऐसा लगा था कि एसपीएल में इससे ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा, लेकिन सेकेंड इनिंग में ही आर्यू स्पोर्ट्स तुलसुंदे टीम ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए मैच को जीता। क्या उस मैच का यहां पर आंखों देखा हाल फिर से एक बार देखने को मिलेगा? 75 रन बनाने हैं केबी स्टार पड़वे टीम को। बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, लेकिन इस बार पहली बार एसपीएल में ऐसा देखने को मिला जहां पर सोहम भाटकर ने अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और होम ग्राउंड पर अपने आप को साबित किया और पहली हाफ सेंचुरी अपने नाम की। व्हाट अ इनिंग! वैसी इनिंग किसी एक को सजानी होगी। इनफॉर्म बल्लेबाज राज तोड़नकर या सयान या शादाब या टीपू, ऐसी गहराई है बल्लेबाजी की। और तमाम दर्शक जो देश विदेश में हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जैसे ही ये मैच खत्म होगा वैसे बीच मैदान में लावणी भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, जरूर मजा आने वाला है। आज की रात यादगार रात हर एक शख्स के लिए होगी और ये यादगार रात शायद हम उम्मीद करेंगे कि खत्म ही ना हो, देखना होगा। और पहली लावणी जो होगी इस मुकाबले के बाद उसका नाम होगा अमीना, लेकिन इस समय एक बहुत ही बेहतरीन हस्ती हमारे बीच मौजूद होती हुई रोशन जी पाल के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। जरूर ये भी शख्सियत ऐसी है जिनके पास आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, चुटकी में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। ऐसे लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सबके चहेते रोशन जी पालखे साहब, इनका यहां पर आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। वेलकम इस क्रिकेट के बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता में फाल्के साहब, आपका तहे दिल से स्वागत है।
वेलकम। जी हाँ, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंच के ऊपर हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएगी। वैसे एसपीएल का रोमांच भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। राजा सर क्या कहेंगे? जिस तरीके से माहौल गर्म हुआ है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद है, राजा सर कह रहे हैं कि मैदान में तो आग लगने वाली है लेकिन मंच भी खचाखच भरने वाला है। जी हाँ, मजा आएगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए तमाम हस्तियों के लिए। जी हाँ, दर्शक कह रहे हैं माहौल को गर्म होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली तालियां निकलेगी। जी हाँ, और इस समय 75 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए राज तुड़नकर सयान रहेंगे नॉस्टा गेंद पर। अब सोहम के हाथों में गेंद थमाई गई है। जी हाँ, मजा आने वाला है। हर विकेट के लिए समता होटल के ओनर गणेश जी पाटिल साहब और पिंटोशेट पिलनकर साहब, इनकी ओर से 200 रुपए की धनराशि दी जाएगी। ये 200 रुपए कब 2000 में तब्दील होंगे हम जरूर आने वाले समय में बता सकते हैं। बालाशेठ मयकर साहब, रोशन जी फाय के साथ मंच पर मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता इशारा करेंगे कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसी धनराशि बढ़ती जाएगी। जी हाँ, ऑक्शन में जिस तरीके से खिलाड़ियों पर बोली लगती है ना, वैसे हर गेंद पर यहाँ पर पैसों की बारिश होती हुई नजर आएगी। जी हाँ, मंच पर जितने भी हस्तियां उनकी इजाजत से हम मैच स्टार्ट करते हैं। इस बार वो पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। राज कह रहा है रुको, थोड़ा सब्र करो, सेकंड इनिंग अभी भी है। छक्के के साथ स्वागत किया है, मजा आने वाला है। अतिरिक्त उछाल मिल चुका है इस गेंद के ऊपर। गेंदबाजी के लिए सोहम बाटकर अराउंड द विकेट। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करेंगे। जितने रन बने थे राज की गेंदबाजी में, उतने ही रन बनाना चाहेंगे इस समय राज तुड़नकर। दूसरी गेंद पर ओमकार थारली ने बहुत ही अच्छी फील्ड की है, डॉट गेंद आती हुई। पता है उन्हें कि यहां से रन रुकना कितना जरूरी है। 75 रन आपको चेस करने तो हर गेंद पर चौके और छक्के की तलाश जरूर रहेगी। कीवी स्टार टीम को देखना होगा किस तरीके से रन बनाते हैं। इस बार लेग ब्रेक गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है लेकिन जाएगी सीधा फील्डर के दस्तारों में। ये डॉट गेंद आती हुई। पहली गेंद पर छक्का जरूर आया लेकिन लगातार 2 गेंदें डॉट की है। सोहम ने कमबैक किया है लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा गेंद नहीं करना चाहेंगे। 24 गेंदों का इनिंग है तो मौका बल्लेबाज के पास जरूर होगा। ओहो ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर या अंदर देखना होगा। इस समय ये सेफ गेंद का इशारा आया है। ये डॉट गेंद आई है, ये डॉट गेंद आई है। पहली गेंद पर छक्का, लगातार 3 गेंदें डॉट यहां पर आई है तो अच्छी गेंदबाजी सोहम बाटकर के बीच मैदान में दिखती हुई। ऑलराउंड परफॉर्मेंस अब तक दिया है सोहम ने और जिसके लिए उनको जाना जाता है इस बस्ती में। देखना होगा आने वाली गेंदें किस प्रकार से करते हैं। और इस समय ओवर पिच गेंद टैप करने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, ज्यादा अच्छा संपर्क नहीं हुआ जिसकी वजह से डॉट गेंद आई है। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद लगातार 4 गेंदें यहां पर डॉट आई। 5 गेंदों का खेल हो चुका है, आखिरी गेंद है इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी, इससे अच्छा प्रदर्शन क्या हो सकता है किसी टीम के लिए। इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, डॉट गेंद आई है। व्हाट अ बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी रही। 6 रन मात्र खर्च किए, लगातार 5 गेंदें डॉट आई। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया है डीजे। बहुत ही लंबा सफर तय करना है। 69 रनों की जरूरत है आने वाले 18 गेंदों पर। इस समय कवर की दिशा में खेलना चाहते थे। सोहम बाटकर ने गेंद को फील्ड किया है। डॉट गेंद आते हुए मुसीबतों का पहाड़ जरूर गिरता हुआ नजर आएगा जैसे जैसे गेंद डॉट आएगी। सयान भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इनके बल्ले से रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। टैप जरूर किया था, रोकने का प्रयास किया लेकिन इस समय ओमकार थारली गेंद को नहीं रोक पाए। 6 रनों के लिए गेंद जाते हुए रन संख्या बढ़ेगी 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर। ऐसे छक्के जड़ने होंगे। मौका है इस ब्रॉक्स क्रिकेट में पहली बार आपको छक्का देखने को मिलेगा क्योंकि सीधे बल्ले से खेलेंगे तो 6 रन जरूर हासिल करने का मौका मिलेगा। देखना होगा इस समय इस ओवर की अगली गेंद। सयान स्ट्राइकिंग एंड पर कितने रन जोड़ लेते। ओवर पिच गेंद, टैप अच्छा किया, संकेत ने रोकने का प्रयास, लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट किया है और गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की है। यही खूबसूरती है यहां पर देखा जाए तो और सोमेश्वर टीम की। वॉलीबॉल भी काफी अच्छी खेलते हैं, अच्छा स्मैशर है, उसका लाभ इस क्रिकेट के मैदान के अंदर मिलता हुआ। जी हाँ, जरूर इस समय अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। सयान इस रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 18 रन बने हैं।
कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। ऐसे मुकाबले में आगे चले जाएंगे तो जरूर ये 75 रनों का जो टोटल है ये भी छोटा नजर आएगा, लेकिन हर गेंद पर प्रहार करना होगा, निडर होकर बल्लेबाजी करनी होगी और वही कोशिश बीच मैदान में चल रही सयान द्वारा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, खेला जरूर था, रोकने में कामयाब ओमकार थारली। डॉट गेंद आएगी। एक बात तो तय है कि यहां से गेंदबाज एक्स्ट्रा गेंदें नहीं करना चाहेंगे, एक्स्ट्रा गेंदें करोगे तो मैच काफी दूर चला जाएगा और वही देखने को मिल रहा है। फुल टॉस गेंदें सीधे बल्ले से खेला, ये 6 रन। इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 24 रन। 12 गेंदें 51 रनों की जरूरत है, मैच खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, बन सकते हैं अगर गेंदबाज यहां से एक्स्ट्रा कुछ गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे तो बन सकते हैं। कल के दिन का हीरो जिसने कमाल की गेंदबाजी की, बता दिया मेरे पास अनुभव कम है लेकिन मैं अपने नए एनर्जी के साथ गेंदबाजी करना चाहूंगा, वही गेंदबाज संचित। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं संचित। है कुछ भी हो सकता है, लगातार 6 गेंदों पर क्या 6 छक्के जड़ पाएंगे। जिस तरीके से युवराज सिंह ने T20 में छक्के जड़ दे, वैसे अगर छक्के यहां से जड़ पाते हैं तो मौका बन सकता है केवी स्टार टीम को इस मैच में वापस आने का। और बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं देखा जाए तो राज तुडनकर। इस समय तीसरी ओवर की पहली गेंद राज के लिए, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कमाल की गेंद है, लेग ब्रेक गेंद थी, सीधा जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद आती हुई, व्हाट अ बॉलिंग। छोटे समझकर आप इस पर ज्यादा हावी होने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटे छोटे कद के खिलाड़ियों ने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपनी गेंदबाजी में। लक्ष्य के काफी बाहर है, अच्छी विकेट कीपिंग, वाइड का इशारा जरूर आता हुआ, 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। बहुत ही विशाल लक्ष्य है, इस सफर को पार करना है तो आपको बुलेट ट्रेन की तरह इस रफ्तार को लेकर जाना होगा। और गेंद भी है मेट्रो की, उस गेंद में ज्यादा रफ्तार है नहीं लेकिन बल्लेबाज की रफ्तार बढ़ानी होगी। राज, इस राज ने एसपीएल में इस साल राज किया है। फिर से एक बार क्या असंभव सा लगने वाले लक्ष्य को पूरा करेंगे। नो का इशारा आया है, व्हाट अ बॉल। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लाइन के थोड़ी पीछे थी, वरना राज का सफर यहीं पर समाप्त होता। 26 रन बने हैं, जीतने के लिए अभी भी यहां से 49 रनों की जरूरत है। 75 रनों का पीछा कर रहे हैं टीम केवी स्टार की, मौका जरूर बन सकता है 49 रन बनाने हैं जीतने के लिए। क्या राज यहां से आने वाली गेंदों पर छक्के जड़ पाएंगे? क्या राज यहां से राज कर पाएंगे? देखना होगा, लेकिन जकड़ कर रखा है, बढ़िया गेंदबाजी, अब फिल्लातून गेंदबाजी करते हुए मौका नहीं दे रहे, धीमा मैच आगे चलता हुआ। जैसी जैसी गेंदें डॉट आएगी वैसे वैसे ऑल सोमेश्वर की टीम मैच में मजबूत स्थिति में आएगी और वैसे दृश्य नजर आते हुए फुल टॉस गेंदें रोका गया है। और जी हाँ, ऐसी डॉट गेंदें और ज्यादा मजबूत स्थिति में लेकर आते हुए ऑल सोमेश्वर टीम को। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का ये जो फैसला है उसको यहां पर नाकामयाब किया और इस समय राज की पारी समाप्त हुई, विकेट मिलता हुआ राज बैक टू द पवेलियन। यहाँ पर गेंदबाजी होती है, हल्के हाथों से खेला, शादाब कैप्टन के भी स्टार के। इस समय डॉट गेंद आई है, जरूर बहुत ही जबरदस्त सिकंजा कसा है और सोमेश्वर टीम ने पहले ही ये विशाल लक्ष्य खड़ा किया था बल्लेबाजी करते हुए और इस बार गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए डॉट गेंद के साथ तीसरा ओवर समाप्त हुआ। तीसरी ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 26। हॅलो, नम्र विनंती ज्यांनी गाड्या हाँ जरूर, एक मशहूर हस्ती हमारे बीच मौजूद अब थोड़ी देर में होने वाले हैं। किरण जी उर्फ भैया शेठ सामंत साहब, इनका आगमन यहाँ पर होने वाला है। 2 मशहूर हस्तियां मंच पर मौजूद है, पाड़ा शेठ मयेकर साहब और रोशन जी फाड़के साहब। आप देख सकते हैं मंच के ऊपर, इनका भी तहे दिल से स्वागत है। और इस बीच ये मैच के दरमियान औपचारिकता देखने को मिल रही है। क्या कमाल का प्रदर्शन ऑल सोमेश्वर का रहा इस मुकाबले में। ओमकार थारली
गेंदबाजी करेंगे, हल्के हाथों से खेला है, बॉडी लैंग्वेज बताता हुआ। मैच काफी दूर जा चुका है, अब यहां से इस मुकाबले को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस समय देखा जाए तो यूसुफ हल्के हाथों से खेल रहे हैं, उन्हें पता है ये जो डिस्टेंस है उसको सिर्फ और सिर्फ कम करने के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। फुल टॉस गेंद थी और इसी के साथ सोमेश्वर टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। व्हाट अ विक्ट्री, कमाल की यहां पर जो है जीत रही है। और दर्शक जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब लावणी आपके सामने होगी और ये लावणी यहां पर दिखाने के लिए बीच मैदान में आ रही चैत्राली गुरव और इस गाने का नाम है आमी नहीं जा। एलिमिनेटरचा पहिला सामना इथे आपण पाहिलाय। सोमेश्वर संघाने अक्षरशः धावांचा डोंगर इथे उभा केला। केबी स्टार संघाला अवघड असं लक्ष इथे समोर दिलं गेलं आणि इथे धमाका केला। सोहम बाडकरने धमाका केलेला पाहायला मिळाला। तो अर्सलान बाडकर म्हणजे आमचा जॉन्टी काय प्रारंभ केलाय, काय आरंभ केलाय आणि आगाज दिलाय की आम्ही दावेदार इथे बनू शकतो या वर्षीच्या चॅम्पियन ट्रॉफीचे। अतिशय दमदार सुरुवात, अतिशय अप्रतिम प्रारंभ इथे पाहायला मिळतोय आणि यावेळी सोहम बाडकरची चर्चा इथे केली जाईल, कारण या संपूर्ण स्पर्धेतली पहिली 50 ज्याच्या माध्यमातून लगावली गेली तो अष्टपैलू असा खेळाडू यावेळी सोहम बाडकर आपला दमखम दाखवताना इथे दिसलाय। यानंतर इथे मात्र ज्या अदाकारा इथे दाखल झाल्यात त्यापैकी सन्माननीय चैत्राली गुरव मॅडम यांच्या माध्यमातून इथे लावणी पेश केली जाते आणि या गाण्याचं बोल आहेत आम्ही नाही जा।